अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में बताऊंगा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया में जो फ़र्क है, पाकिस्तान में जो हथियारों के हादसात हैं वो बहुत ही कम हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत में जो सूरत हाल बनती जा रही है, जो जंगी तैयारे हैं, उनकी एयर फोर्स है, आए रोज़ उनके तैयारे जो है वो गिर जाते हैं। आपको बताऊं कि भारत में एक और तैयारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया, जिसकी तफसीलात कोई सामने आई हैं कि भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात के ज़िला मासना में पीर की शाम तरबियती तैयारा जो है वो गिर कर तबाह हुआ है। इसकी फ़ज़ाई हादसे के नतीजे में खातून तरबियती पायलट जो है वो ज़ख्मी हो गई हैं, और भारतीय मीडिया ने यह बताया कि हादसे में ज़ख्मी ट्रेनी पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मासाना ताल्लुक़ से रखने वाली पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर जो है पहुँची है, और उन्होंने सिंगल इंजन वाले तैयारे तकनीकी वजूहात की बिना पर मासाना शहर के करीब चारपाई के गांव में उचार पी गांव में गिरकर ये तबाह हुआ है। इस हवाले से तफसीलात आई हैं, और हवाई अड्डे से टेक ऑफ होने वाला एविएशन एकेडमी की ट्रेनिंग तैयारा जो है अचारपाई कि एक खेत में गिर के तबाह हुआ है, और इंस्पेक्टर जो बुद्धू है उसकी जानिब से ये बयान दिया गया है। इसके हवाले से ये भी बताया गया है कि भारत में तैयारा गिरने का ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल इस तरह के हादसा जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट ये सामने आई हैं कि एक जानिब भारत F-35 तैयारा ख़रीदने की बात करता है, दूसरी जानिब तरबियती तैयारा संभालने जो है वो इनसे नहीं जा रही। एक रिपोर्ट में ये मज़ीद बताया गया है कि रवां माह की 7 तारीख को एक ही दिन में 2 भारतीय तैयारे गिर कर तबाह हुए थे, जिनमें एक लड़ाका तैयारा भी मौजूद था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतीय फ़ौज में फ़ज़ाई हादसे मामूल बन चुके हैं, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया ख़ुद अपने ही उड़ता फिरता शमशान घाट जो है वो बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के 534 छोटे बड़े तैयारे जो है वो हादसात का शिकार हुए हैं। इन हादसात में मजमूई तौर पर 152 भारतीय पायलट जो है वो जाँ बाग हुए हैं, और सिर्फ 5 बरस में 45 फ़ज़ाई हादसे जो हैं वो भारत में हुआ। अब देखिए, एक तरफ भारत जो है वो एक जंगी ताकत बनने का ख्वाब सोच रहा है, और उसकी फ़ज़ाइया की ये सूरत हाल है कि 30 बरसों में 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसे हुए हैं, और 154 पायलट जो है वो जाँ बाग हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ गुज़िश्ता जो 5 बरस हैं उसमें भी एक बड़ी तादाद फ़ज़ाई हादसों की हुई है। भारत एक तरफ ये दावे करता है कि वो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को पिछाड़ देगा, दूसरी जानिब वो चीन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से आपने इस रिपोर्ट में देखा कि भारत की सूरत हाल है भारतीय फ़ज़ाइया की कि आए रोज़ उनके तैयारे जो है वो गिरकर तबाह हो जाते हैं, उनके पायलट ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर जाँ बाग हो जाते हैं, और गुज़िश्ता 30 बरसों में 500 से ज़ायद जो फ़ज़ाई हादसे हैं, अगर इनका एग्रीगेट लगाया जाए तो ये किसी भी बड़ी फ़ज़ाइया के लिए बड़ा अफसोसनाक है, और उसकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। अब भारत जो है वो इस पे वज़िद है कि वो चीन से भी मुकाबला करेगा, पाकिस्तान जो है वो इसके मुकाबले का नहीं। लेकिन अगर हादसात की सूरत हाल आप देखते हैं तो वो तो कुछ और ही जो है वो बताते हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया लड़ना तो दूर की बात, वो तो तरबियती तैयारे जो है वो भी नहीं उड़ा सकती, और उसके साथ साथ भारत जो है वो एक तरफ पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने के ख्वाब देखता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से बयानात दिए जाते हैं। उनके जो फ़ौजी अफसर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं वो दावे करते हैं, लेकिन उन दावों का कला कमा ये है कि जो सूरत हाल बनती जा रही है, आए रोज़ तैयारे गिर रहे हैं, और जो पायलट हैं वो जाँ बाग हो रहे हैं या फिर ज़ख्मी हो रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो इस पे बज़िद है कि वो जो सूरत हाल है उसमें एशिया की सबसे बड़ी पावर जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती थे, ज़र मुबादला तो उनका बहुत होगा, लेकिन ज़र मुबादले के साथ साथ जो उनकी ट्रेनिंग की सूरत हाल है, या फिर उनकी फ़ज़ाइया की, या फिर उनकी आर्मी की मुख्तलिफ, आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के भी दावे किए जाते हैं, झूठे दावे होते हैं। जो पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आई तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताया कि वो सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी, झूठ पर मबनी थी, और ये झूठे दावे थे। तो एक तरफ भारत जो है वो ये दावा करता है कि वो उनकी फ़ौज चाइना का मुकाबला करेगी, दूसरे ममालिक जो बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबला करेगी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सूरत हाल कुछ यूँ है कि वो अपने तरबियती तैयारे जो है वो भी नहीं बचा सकती। उनकी जो तरबियती सेशन है वो इतने ख़तरनाक है कि उनके सैकड़ों फ़ज़ाई हादसात जो हैं होते हैं, और इन हादसात की वजह से अब
کہا جاتا ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ F-35 جو ہے وہ خریدنا چاہ رہی ہے اور خریدنے کے حوالے سے معاہدے بھی کر چکی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے F-35 بالکل F-35 طیارے جو خریدنے کا شوق رکھتی ہے، لیکن اب ان کے پائلٹ کی یہ صورتحال ہے کہ اب F-35 کے لیے میرے خیال سے پائلٹ بھی جو ہے وہ امریکی ہونے چاہیے، اور وہ پائلٹ جو ہے پھر ان کو تربیت دینے کے بعد چلائیں بھی خود ہی، کیونکہ تربیت دینے کا فائدہ کیا کہ یہ جو صورتحال بنتی ہے جیسے ان کے طیارے جو ہے وہ گر کر تباہ ہو جاتے ہیں، اور گر کر تباہ ہونے کی وجہ سے ایک زر مبادلہ جو ہے اس کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جو افواج ہے ان کی صورتحال انتہائی ناقص ہے، ان کی تربیت انتہائی ناقص ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتایا کہ بھارتی فضائیہ کے جو طیارے ہیں وہ کس طرح گر رہے ہیں اور کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ گزشتہ 30 برسوں میں 500 سے زائد جو ہے وہ حادثات ہوئے ہیں، اور 500 سے زائد حادثات میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں طیارے جو ہے گر کر تباہ ہوئے ہیں، اور صرف 5 سالوں میں 45 فضائی حادثات جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے 45 فضائی حادثے جس میں کئی پائلٹ جاں بحق بھی ہوئے ہوں گے، کئی پائلٹ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہوں گے، اور جو طیاروں کا تخمینہ ہے وہ بھی جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان کو دیجیے کہ اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔